शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेदाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी ने अभी पिछले 10 दिनों में और उससे भी पहले पर्युषण पर्व में सबने अपने आप को प्योर करने की कोशिश की होगी, ऐसा मानकर अपन चल रहे हैं, है ना। और क्यों करी होगी वो कोशिश कोशिश उसका आंसर शायद सबके पास अपना अपना होगा, है ना। सबने क्रियाएं की हैं, लेकिन कारण सबके अपने अपने हो सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम चाहें तो उन कारणों को सबका अगर हम एनालिसिस करेंगे तो सबका एक ही क्रक्स निकल कर आएगा कि सबको जो भी क्रियाएं करी, हमारा अंदर से अभिप्राय क्या था। सबको अंदर से अभिप्राय था शांति का, ठीक है ना। हम अपने घर की शांति, मन की शांति, है ना, परिवार की शांति, उसके लिए ये सब क्रियाएं करते हैं, ठीक। तो सभी कोई ना कोई क्रिया करता है, चाहे वो सांसारिक क्रिया हो, धार्मिक क्रिया हो, ठीक है ना। लेकिन उसके पीछे अभिप्राय जो जो स्पिरिचुअल नहीं है या जो भगवान को नहीं मानते, है ना, कि भगवान नाम की कोई चीज होती है, उनको भी ऐसा मत मानिए कि उनको शांति नहीं चाहिए। वो भी पीस को ढूंढते हुए पाए जाते हैं, है ना। इसीलिए वो कभी नेचर में जाते हैं, कभी बीचेस पे ओशन के पास जाते हैं, या और भी तरीके से मेडिटेशन करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ धर्म को मानने वाला ही मेडिटेशन करता है ना। लेकिन अंदर की एक पुकार आती रहती है सबको कि शांति चाहिए। तो वो क्यों है ऐसा, अंदर से क्यों आवाज आती रहती है नॉन स्टॉप, शांति चाहिए। नो मैटर हम जिसमें किसी में भी बिलीव करते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, है ना, किसी भी धर्म से हम बिलोंग करते हो, हमारे अंदर से एक आवाज आती ही रहती है कि हमें शांति चाहिए, है ना। तो वो शांति पाने का क्या कोई तरीका है? क्या हमने जो चुना है तरीका वो सही है? हम जिसे शांति कहते हैं वो सही है? इतने सारे सवाल हमारे अंदर आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा भी थॉट प्रोसेस करें तो, है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम करते चले जाएं क्रियाएं और भागते ही रहें कि हाँ बस ये करने से हो सकता है मुझे शांति मिल जाए। लेकिन कौन सी शांति, कैसी शांति, है ना, उस चीज पर हम ध्यान ही ना दें, ठीक है ना। तो अभी जो हमने ये शास्त्र जी उठाया है, शांति पथ प्रदर्शन, इसमें हमें उस शांति, कौन सी शांति, तो हमने समझा 4 प्रकार की शांति है। पहली शांति जो हमारे खुद के पर्सनल इंद्रिय सुख की शांति है ना। हमें भूख लगी, हमें ठंड लगी, हमने अपनी उन जरूरतों को पूरा कर लिया, ठीक। फिर दूसरी शांति है हमारे अपने लोगों के लिए, अपने अपनों के लिए हमने जो कार्य किए, उनको सेटिस्फाई किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया, तो भी हमें शांति फील होती है ना, हमें अच्छा लगता है। लेकिन उतने तक भी हम नहीं रुकते, है ना, हम और आगे बढ़े। हमें कई बार निस्वार्थ सेवा करने में, भूखों को भोजन कराने में, या किसी तकलीफ वाले पर्सन को हेल्प करने में भी अच्छा लगता है, शांति मिलती है, ठीक है ना। तो ये 3 तरह की शांति तो हम सबने बहुत देखी है, ठीक है ना। किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, लेकिन सबने
एक्सपीरियंस की है। लेकिन एक और शांति है जिसकी वजह से ये अंदर से शांति शांति की आवाज खत्म नहीं हो रही है। वो क्या है? वो है हमारी आत्मा की शांति, आत्म शांति। शरीर की शांति नहीं। जो हमने भोजन किया, जो हमने वस्त्र पहनकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, है ना, घर बनाकर अपनी सेफ्टी कर ली, ये सब क्या है? ये शरीर की शांति है। ठीक है ना? तो इसके भी अंदर जाएं तो आत्म शांति वो एक अलग चीज है। उस शांति को जब तक हम पा नहीं लेते ना, तब तक ये अंदर से शांति शांति की आवाज आती ही रहेगी। ठीक है ना? तो अब उस शांति के लिए तो हमें पहले अपने को पहचानना होगा, है ना? शांति के लिए, उस आत्म शांति के लिए आत्मा यानी हम कौन है, या मैं कौन हूँ, रियली में मैं शरीर हूँ या शरीर से भी परे कुछ हूँ, है ना? तो उसको जानना होगा। तो उस शांति की बात यहाँ पर की जा रही है। शांति पथ प्रदर्शन में उन 4 प्रकार की शांति में से आत्म शांति की बात यहाँ पर की जा रही है। उस आत्म शांति का रास्ता, मार्ग दिखाया जा रहा है। ठीक है? तो स्टार्टिंग हमें जब की गई थी तो कहा गया कि हमें धर्म, जो धर्म वर्ड है, वो धर्म में रुचि हर एक को नहीं हो पाती। धार्मिक क्रियाओं में भी जो इंटरेस्ट है वो हर एक का नहीं बनता। वो अलग बात है कि वास्तविक धर्म क्या है वो तो आगे चल के समझाया, लेकिन पहले चैप्टर में ही धार्मिक क्रियाओं में रुचि क्यों नहीं हो पाती इस बात को बताया गया था। क्यों मुझे उपदेश सुनना, प्रवचन सुनना, शास्त्र स्वाध्याय करना पसंद नहीं आता, तो उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस किया गया। ठीक है ना? तो 5 कारण बताए गए थे। हो सकता है बताने वाला ठीक ना बता पा रहा हो सकता है सुनने वाले में प्रॉब्लम हो सकता है हमारा अपना कोई पक्षपात उसमें छुपा हुआ हो। हमने आधी अधूरी बातें सुन ली और उसी को सही मानकर अब हम उससे चेंज नहीं होना चाह रहे, है ना? तो इस तरह से हमने उन कारणों को समझकर देखा हमारे अंदर कहीं पर कुछ गलती है, जो हमें धार्मिक क्रियाओं में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हम कर तो रहे हैं लेकिन वो बात नहीं आ रही। ठीक है ना? फिर हमने क्या किया? फिर हमने धर्म के प्रयोजन को समझा था कि जो अ, धर्म का प्रयोजन, वास्तविक प्रयोजन क्या है, तो उसमें हमने अपनी इच्छाओं को एनालाइज किया था कि हमें किस तरह की अंदर से इच्छा हो रही है। जो अभी 4 प्रकार की शांति की बात की ना, वो चीज। ठीक है? तो उसको हमें कैसे करना है? हमें वैज्ञानिक बनने को कहा, अपने अंदर की आवाज को सुनने को कहा। ठीक है? और जो पहले से बताई गई आवाजें हैं, जो पहले से बताई गई बातें हैं, उस पर अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना है ना? उन्होंने जो बात कही और आज हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं पर मैच होता है कि नहीं? तो हमें साइंटिस्ट बनने की बात करी जा रही है। ठीक है? संसार वृक्ष को हमने देखा था किस तरह से हम इस संसार में उलझे हैं, लेकिन फिर भी उससे छूटना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है ना? हम अपने शरीर की जरूरतों को, अपने रस स्वादन के लिए मृत्यु आनी है, ये सबको पता है, राइट? लेकिन समय रहते अपना कोई भी कल्याण करने की इच्छा अंदर से नहीं आ पा रही है। तो ये क्या है? ये एक संसार की विडंबना है। हम सब उसमें ऐसा ही कर रहे हैं। शरीर की जरूरतों को, परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लगे हैं। लेकिन हमारी आत्मा, जिसको कि आगे नया शरीर धारण करना है, उसकी कोई चिंता नहीं है। उसकी उसकी अवेयरनेस कौन कराना चाहते हैं हमें? सदगुरु, यानी जो हमारे वीतरागी गुरु हैं, है ना, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। खुद बढ़ रहे हैं तो हमें कह रहे हैं कि मैं बढ़ गया, तुम भी आ जाओ, है ना? बार बार कहना चाह रहे हैं, तो हम उनको इग्नोर करते रहते हैं जानबूझकर। हमने इस मार्ग को अंदर ही अंदर कठिन मानकर छोड़ दिया। अरे नहीं, इस रास्ते पर मैं कैसे चल पाऊंगा, ये तो बहुत कठिन है, सब कुछ छोड़ने की बात करते हैं, मुझे नहीं चलना, है ना? तो हमें तो घर के कंफर्ट में ही मजा आने लगता है। हमें बस इस कंफर्ट से बाहर मत निकालना। बड़ी मुश्किल से तो ये कंफर्ट मिला है, अब थोड़ा टाइम हमें इसी कंफर्ट में रहने दो, है ना? गुरु की बात,
दिन भी शास्त्रों की बात देखकर हमें ऐसा लगता है कि अभी रहने दो थोड़ा टाइम और, थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अंदर से यही बात तो आती है हमें कि अभी तो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, फिर कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। क्या हमें पता है हमारे पास कितना समय है? किसी को नहीं मालूम, है ना। हम आए दिन और ज्यादा पंचम काल को जब हम देख रहे हैं, दुख ही दुख बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब तक हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, हमारे अंदर थोड़ा होशो हवास है कह लीजिए, जब तक हमारे अंदर समझने की शक्ति है, तब हम अपने कल्याण की बातों को समझ लें। तो शांति पथ प्रदर्शन बुक हमें उसी शांति की पहचान को दिखाकर उस मार्ग पर बिल्कुल ठोस, लाइक जरा सा भी डाउट नहीं रखते हुए आगे बढ़ने को सिखाएगी। ठीक है ना। शांति की पहचान हमने कर ली थी, कैसे करनी है वो भी बता दिया था। हमारी इच्छाओं के अंदर जहां पर ये एक आवाज आने लगे, बस यही, अब मुझे और नहीं चाहिए, प्राप्त ही पर्याप्त है वाली जो आवाज आने लगे, है ना, जो मेरे पास है उसमें मैं खुश हूं। ठीक है ना। तो जब ये आवाज अंदर से आने लगे, समझना कि एटलीस्ट हमें उस शांति की पहचान तो हो गई है। अब उसे कैसे पाना वो अलग चीज है। ठीक है। फिर हमें बताया गया धर्म का स्वरूप क्या है। हम धर्म की क्रियाएं करते हैं, लेकिन क्या हम धर्म को वास्तविक समझते हैं? धर्म जो है बहुत ब्रॉडर सेंस में बताया गया है जैन शास्त्रों में, जैन दर्शन में। ठीक है ना। ये बहुत छोटा सा नहीं है कि सुबह सुबह गए, मंदिर के दर्शन हो गए, देव दर्शन हो गए, तो तुम धार्मिक कहलाओगे, तुम्हारा धर्म हो गया। नहीं, पहले धर्म को समझना है। लोगों ने क्यों इसकी इतनी सारी परिभाषाएं बना दी, है ना। और जितनी भी प्रचलित परिभाषाएं हैं, क्या हमें सबको फॉलो करना है, या जो जैन शास्त्रों में, जैन दर्शन में जो धर्म की परिभाषा बताई है उसको हमें समझने का मन बनाना चाहिए। ठीक है ना। तो जो प्रचलित धर्म की जो डेफिनेशंस बनाई गई हैं, है ना, जो कहता है, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि बलि चढ़ाने में धर्म है, तो क्या हम मान जाएं उसकी इस बात को? धर्म ही तो है वो भी। धर्म के नाम पर जो कोई कुछ कहे, क्या हम सब कुछ मान जाएं? ऐसा नहीं, है ना। धर्म वर्ड को पहले समझना। ठीक है। तो धर्म जो है, एक तो है क्रियाओं रूप धर्म, ठीक, और एक है जो वास्तविक धर्म है, यानी स्वभाव। धर्म का मतलब क्या होता है? स्वभाव। ठीक है। तो धर्म का वर्ड, जब हम धर्म वर्ड यूज करते हैं, उसको आप बैकग्राउंड में स्वभाव वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। धर्म यानी स्वभाव, है ना। तो जब हमारे अंदर से आत्मिक शांति की बात आती है, हमें शांति चाहिए, है ना, तो हम वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं, हमें शांति चाहिए, क्या हमारे शरीर को शांति चाहिए, या हमारे शरीर में बैठी उस आत्मा को शांति चाहिए? है ना। तो वो जो आत्मा की शांति है, उस आत्मा का जो स्वभाव है वह धर्म है। ठीक है ना। तो फिर हम जब कहें कि हमने धर्म को समझ लिया, तो यानी कि हमने आत्मा के स्वभाव को समझ लिया। बात समझ में आ रही है? थोड़ा ब्रॉडर विजन दे रहे हैं। धर्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जिसने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया और अब उसको पाने की यात्रा शुरू कर दी, सोचिए उसका जीवन कैसा होगा। और एक हमारा जीवन है जिसमें हमने सिर्फ धर्म की क्रियाओं को रट लिया और उसको दिन रात दोहरा रहे हैं। कितनी संकीर्ण मानसिकता, कितनी छोटी सोच हमारी हो जाती है, उसी के कारण हमारे जीवन में शांति दिखाई नहीं देती, है ना। हम समझे तो सही कि हम धर्म जो क्रियाएं कर रहे हैं वो वास्तविक धर्म है, या बस धर्म की क्रियाएं हैं, ढोंग है। ढोंग वर्ड को नेगेटिव सेंस में नहीं लीजिएगा। ढोंग मतलब फेक,
फेक कब होगा? जब हमें उसका रियल एसेंस नहीं मालूम होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर धर्म जो है वो हमारे आत्मा का स्वरूप है। ठीक है, धर्म का स्वरूप यानी हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है। तब हमें समझ में आया कि हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है। शांति, उपयोग, दर्शन, ज्ञान दर्शन, है ना, आनंद, ये क्या है? हमारी आत्मा का स्वरूप है। तो जब हमारी आत्मा का स्वरूप शांति है, आनंद है, तो हमारी लाइफ में आनंद क्यों नहीं दिख रहा? कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना? तब हमें फिर बताया जाता है कि जो कुछ हम करते हैं वो वास्तविक धर्म नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में आनंद शांति नहीं दिख रहा। ठीक है ना? अभी हम पीछे 10 लक्षण पर्व मनाकर आए हैं। 10 लक्षण पर्व क्या है? हम क्या कहते हैं उसे? 10 धर्म, है ना? आप सोचिए, इसको धर्म वर्ड क्यों कहा होगा? क्योंकि वो स्वभाव रूप में है। 10 तरीके से हमारी आत्मा के स्वभाव को बताया गया। क्षमा करना, है ना? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये क्या है? सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये क्या है? हमारी आत्मा का स्वरूप है, उसकी क्वालिटीज हैं, उसका स्वभाव है, इसलिए उस स्वभाव को धर्म कहा। ठीक है, तो धर्म को छोटे सेंस में नहीं लीजिएगा। धर्म बहुत व्यापक है, बड़ा है, बिगर पिक्चर के साथ देखना है। उससे क्या होगा? क्या फायदा मिलेगा हमें? उससे क्या होगा कि अगर हम कोई क्रियाओं में पीछे रह भी जाएं, तो भी हम अगर अपने अंदर की आवाज को सुने, क्या हमारे अंदर से बस यही की आवाज आ रही है? क्या हमारे अंदर आ, संतोष बढ़ रहा है? क्या हमारे अंदर शांति आनंद बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है और क्रियाएं कम भी हैं, तो समझिए कि हम धर्म कर रहे हैं। हम धर्म के मार्ग पर, अपने आप को पाने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं। हम दूर रहकर भी, हम भले ही मंदिर से दूर हों, हम अपने देव गुरु शास्त्र से दूर हों, लेकिन हम चाहें तो हम उनकी छवि को अपने मन में बसा सकते हैं। बसाकर भी धर्म किया जा सकता है ना? कि जैसे भगवान ने अपनी आत्मा को पा लिया, अपने आप को पा लिया, ऐसा ही मैं भी अपने उस अनंत सुख को पाऊं, आनंद को पाऊं, शाश्वत आनंद को पाऊं। तो पहले पहचानना है अपने गुणों को और फिर उसको पाना है। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करना इसमें। दूसरा कर रहा है इसलिए मैं भी करूं, भाग भाग के करूं, हाव हाव मचा के करूं, है ना? नहीं, धर्म के स्वरूप को बहुत शांति से समझना है और फिर अपने आप अंदर से उसको पाने की एक एक्साइटमेंट अपने आप आएगी। करने से नहीं, बस उसको समझने, अपने को बस समझना है। टाइम किस में देना है? उस धर्म को, वास्तविक धर्म को समझने में टाइम लगाना है। उसके बाद अपने आप नहीं भी चाहेंगे ना, तो भी आप अपनी आप उस रास्ते पर, धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे। खाली धर्म की क्रियाएं करने को धर्म नहीं कहा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है हमें तो धर्म छोड़ देने की बात कर रहे हैं? छोड़ना नहीं। ठीक है ना? हाँ, प्रिया जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरा एक ये क्वेश्चन है। जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, मतलब जो हम्म, हमारे एज के, उनसे बात करो जैसे 10 लक्षण में क्रियाएं करना, तो हम्म, आपने दो बातें कही, स्वभाव और क्रिया। हम्म, तो दोनों साथ में चाहिए, या आपने कहा कि क्रिया कर भी रहे हैं, अगर स्वभाव नहीं है हम्म, वो समझ आता है, पर अगर स्वभाव है पर कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो हम्म, वो भी सही है क्या, या वो कितना सही बिल्कुल। है, या कितना हमें हेल्प करता है? बहुत सुंदर। तो जो क्रिया है ना, क्रिया वर्ड आगे चलकर समझाया जाएगा कि क्या हुँ, होगा। हमने अपने स्वभाव को समझ लिया। ठीक है, हमारा स्वभाव है शांति से रहना, संतोष से रहना, है ना, दूसरों से कषाय नहीं करना, क्षमा करके चलना। राइट? हुँ, अब लेकिन हमारे पास स्टिल 24/7 आवर्स हैं,
24/7 मतलब 24 आवर्स है। हाँ। अब उसमें क्या करें? ठीक है ना? तो अब हमारे पास अगर संतोष है तो हमारे अंदर धन कमाने की भी हाव भाव नहीं है। ठीक है ना? हमें अपने हुँ, जो शारीरिक सुख हैं उनकी भी ऐसा नहीं है कि बस ये कंफर्ट मिले, मैं तो सोता रहूं या घूमूं, या इस तरह की भी इच्छा नहीं अंदर से आएगी। तो कैसी इच्छा आएगी? कुछ तो आएगी, है ना? तो क्या हुँ। आएगी? फिर लगेगा कि मैं साधर्मी का साथ पाऊं, है ना? भगवान ने क्या वाणी बताई मैं उसे सुनूं। तो क्रियाएं कहने का मतलब है क्रियाएं अपने आप आने लगती हैं। हुँ, अंदर से अच्छा, अपने आप आएगा कि मैं भगवान के देव दर्शन करके आऊं। ठीक है ना? मतलब स्वभाव से ही करना। क्रिया आएगी। हाँ, स्वभाव से क्रिया आती है। ठीक है ना? हुँ, बिना ठीक। समझे क्रिया का कोई प्रयोजन नहीं है। हुँ, ठीक है ना? लेकिन समझने के बाद क्रिया करोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो मल्टाई फोल्ड हो जाती है। ठीक है? उसी से ही हम अपना कल्याण कर पाएंगे। खाली क्रियाओं से कल्याण आज तक किसी का नहीं हुआ। ठीक, तो ये जो बुक है ये हमें हमसे जोड़ती है, हमें हमारी पहचान कराएगी। और इसके बाद इसी में ही, इसी बुक का जो सेकंड सेक्शन है उसमें जो है क्रिया कैसे करनी, मंदिर जाना तो क्यों जाना, हम क्या करें वहां जाकर, क्यों जाना, है ना? उसका आंसर भी हमें एक साइंटिफिक वे में, एक लॉजिकल वे में दिया जाएगा। ईच एंड एवरी क्रियाओं में भी, क्रियाएं खाली बना दी गई हो ऐसा नहीं, वो भी जैसे अभी बोला ना कि क्रियाएं अपने आप अंदर से आती हैं। जो चीज अंदर से आ रही है उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है? तो अपने को अभी क्या करना, फिलहाल अपने को शांति से, पेशेंस के साथ जो बताया जा रहा है उसको पूरे फोकस के साथ सुनना और समझना, एनालाइज करना। जितने मर्जी क्वेश्चन करो, लेकिन ये बात को समझना, अपने स्वभाव को समझना बहुत जरूरी। ठीक है? आगे चलते हैं। सॉरी थोड़ा टाइम ले लिया, क्योंकि अगर कोई नया भी जुड़ा है उसके लिए भी, और बीच में गैप भी अच्छे से आ गया था तो रिवाइज हो गया थोड़ा सा। अब हम आगे चलते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो हमें बताता है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आप ये सोचिए कि हमारे आचार्यों ने यहाँ तक भी बताया कि हर समय हमारे हाथ में गुरु रहे, हमारे पास गुरु रहे, कोई साधर्मी रहे, ये जरूरी नहीं है। हमारे अंदर ही इंटरनल गाइडेंस होती है जो हमें गाइड करती है। ठीक है? तो उसकी बात आज चलती है, वो हमें बताएगी हम सही जा रहे हैं कि नहीं। क्या कह रहे हैं? अंतर्ध्वनि तथा संस्कार अनादिकाल से आज तक के इतने लंबे जीवन में पहला अवसर है जबकि मैं धर्म प्रारंभ करने चला हूं। अभी समझ में आ रहा है सबको कि कौन सा धर्म प्रारंभ कर रहा हूं? क्या पूजा विधान वाला धर्म है ये, या अपने को जानने का धर्म है? अपने को जानने का। अपने को जाने, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है? एक ही चीज, एक ही वर्ड से दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। पूजा पाठ विधान आदि करने वाला धर्म, और अपने को जानना, वस्तु स्वरूप वाला धर्म। ठीक है? तो हम कौन सा धर्म स्टार्ट कर रहे हैं? अपने को जानने वाला। बहुत सही। नवजात शिशु चलना प्रारंभ करने का प्रयास करता है। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है। समझ रहे हैं आप? जिस दिन अपने को पहचानने का मन बन जाए वो दिन सबसे सौभाग्यशाली मन है, दिन है। अपने को क्या लगता है, जिस दिन लॉटरी लग जाए उस दिन सौभाग्यशाली है, जिस दिन अपना एक अच्छी जगह विवाह हो जाए, बच्चे का विवाह हो जाए, या बच्चा अच्छी जगह पर ले, बहुत सौभाग्यशाली दिन है? नहीं। जिस दिन हमने अपना मन अपने आप को जानने का बना लिया वह सबसे अत्यंत सौभाग्य का दिन है। प्रभु की शरण में आना ही शुभ चिन्ह है। ठीक है? तो यहाँ पर प्रभु की शरण का मतलब क्या है? अपनी शरण, अपनी आत्मा की शरण में आना शुभ चिन्ह है। इससे उत्तम शुभ मुहूर्त और कौन सा हो सकता है?
मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुवर, वह कौन सा आधार है जिसको पकड़कर मुझे अपने डगमगाते हुए पग इस धर्म मार्ग पर रखने होंगे। बच्चे को गडीलना दिया जाता है, मुझे किसका सहारा लेना होगा गुरुवर? क्या आपका सहारा पर्याप्त है? ठीक है। नहीं, मेरा सहारा तुझे अधिक लाभ नहीं पहुंचा सकता। ये कौन कह रहा है? गुरु कह रहा है। ठीक है। सोचिए, यहाँ पर गुरु ऐसे नहीं है कि तुम मेरे फॉलोअर्स बने रहो। ठीक है ना? गुरु क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंट हो। एक बार को तुम्हें मेरी बात माननी थी, कब तक? जब तक कि तुम्हें अपनी पहचान ना हो जाए, उतने तक ही हमें गुरु का सहारा चाहिए। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं, मेरा सहारा तो केवल इतना ही है कि मैं किन्हीं दिशा विशेषों की ओर संकेत करके आगे आने वाली ठोकरों से तुझे सावधान कर दूं। पर चलना तो तुझे ही होगा, अपना सहारा लेकर, अर्थात अंतर्ध्वनि का सहारा लेकर। मैं तो केवल उस अंतर्ध्वनि को पढ़ने का उपाय तुझे दर्शा सकता हूं, पर उसे तेरे अंदर उत्पन्न नहीं करा सकता। उत्पन्न मतलब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि कुछ नया क्रिएट होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर अंतर्ध्वनि एक ऐसी चीज है जो हम सबके अंदर होती है, ऑलरेडी है, लेकिन हमने क्योंकि उसकी कभी आवाज नहीं सुनी, उसको नहीं सुना, तो वह ऑलमोस्ट दब गई है, मर सी गई है। ठीक है। तो उसको फिर से जगाना ही यहाँ पर उसका मतलब है, तेरे अंदर उत्पन्न कराना। ठीक है ना? उसे पढ़ने का उपाय बताने वाले हैं गुरु। अतः उस अंतर्ध्वनि की मेरे कहे अनुसार पहचान कर, वही तेरे मार्ग का सबसे बड़ा साथी होगा। पग पग पर वह तेरी रक्षा करेगा। है ना? सोचिए, गुरु इतने निर्लोभी कि तुम मेरे फॉलोअर मत बनो, इंडिपेंडेंट बनो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में ही पॉसिबल है। इतनी निष्प्रहता कि मैं अपने लिए अपना कुछ कर रहा हूं, तुम अपना करो, मैं तुम्हें सिर्फ गाइड करूंगा। ठीक। देख, अब इसे ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बुरा काम करते करके तेरा क्या अंतःकरण तुझे धिक्कारता हुआ प्रतीत नहीं होता? विचार तो सही कि कौन शक्ति है जो उस बालक को अपने साथी की पुस्तक चुराते हुए कंपा देती है? किसकी प्रेरणा से वह इधर उधर झांकने ताकने लगता है ना? एक कहानी पहले बताई गई थी, जिसमें कि अम, एक कहानी पहले आई थी, ये वाली कि भी आएगी। हम्म, तो इसमें क्या रहता है कि एक बालक है, और उसका स्कूल में जैसे होता है ना, छोटा सा बच्चा है, और स्कूल में रिसेस के टाइम उसको कुछ दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है। ठीक है। पहली बारी में तो उसके अंदर से बात आती है कि नहीं नहीं, ये जानवी जी, एक सेकंड डिस्टर्ब करें, थोड़ा सा आपका पेज राइट साइड में करीन, एक शब्द कट जा रहा है, दिख नहीं रहा। हम्म, ठीक है अभी। हाँ, थैंक यू, सॉरी। नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो वो बालक स्कूल में दूसरे बच्चों की कोई चीज उसको बहुत पसंद आती है, और उसको मन करता है कि वो उसे ले ले, उठा ले। है ना? लेकिन उसका पहला रिस्पॉन्स अंदर से आता, नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? लेकिन बाद में वो उस बात को नहीं समझ सुनता, क्योंकि उसकी अंदर से आसक्ति इतनी तेज थी उस चीज के लिए कि उसने उसको चुरा लिया। ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? विचार तो सही कि कौन शक्ति है जो उस बालक को अपने साथी की पुस्तक चुराते हुए कंपा देती है। जो पहली आवाज निकलती है ना कोई भी काम करने की, वह क्या है? हमारी अंतर्ध्वनि। किसकी प्रेरणा से वह इधर उधर ताकने लगता है? पुस्तक उठाता और सीधा चल देता घर। वहां कौन था उसे रोकने वाला? किसी व्यक्ति की चुगली कर लेने के पश्चात तू क्यों उस व्यक्ति से आंख नहीं मिला सकता? कौन शक्ति है जो तुझे उस व्यक्ति से आंख चुराने के लिए मजबूर करती है? नदी में डूबते हुए किसी अपरिचित बालक को नदी से निकालकर तू क्यों पुलकित सा हो जाता है? समझ रहे हैं आप? एक वर्ड यूज होता है ना अंग्रेजी में, एंजल एंड डेविल। ठीक है ना?
हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी एंजल वॉइस ने हमें खुश, मतलब हमने उसकी सुन ली, एंजल की सुन ली, है ना? और वहीं हम कुछ गलत करते हैं तो ऐसा लगता है हमने डेविल की सुन ली, हम डेविल हैं, ठीक है ना? तो एंजल और डेविल की जो आवाज़ें हैं, वो हम सबके अंदर आती हैं, ठीक? तो नदी में डूबते हुए किसी अपरिचित बालक या कोई भी अच्छा काम करके हमारा मन क्यों पुलकित हो जाता है? उसको साथ लेकर उसके घर तक जाते हुए क्यों तुझे गर्व सा प्रतीत होता है? भूखा होते हुए भी किसी दूसरे के हाथ पर से रोटी क्यों नहीं उठा लेता तू? कौन है वह शक्ति जिसकी प्रेरणा से तू शुभ कार्यों को करते हुए हर्षित होता है और अशुभ कार्य को करते हुए डरता है ना? चाहे किसी को धर्म की क्रियाएं आती हों चाहे नहीं आती हों, है ना? हम देखते हैं अमेरिकन्स भी जो धर्म नाम की चीज को नहीं समझते, कोई क्रिया नहीं समझते, लेकिन वो भी अच्छे काम करते हुए पाए जाते हैं। उनके भी अंदर कुछ है जो उनको कहता है नहीं, दूसरे की मदद करनी है, अच्छा लगता है ना? बाहर में तो कोई भी तुझे रोकता नहीं या करने के लिए कहता नहीं। बस इसी तेरे अंतःकरण की शक्ति विशेष को यहाँ अंतर्ध्वनि शब्द का वाच्य बनाया जा रहा है। वाच्य मतलब सिनोनिम, ठीक है? सर्व जीवों की यह कोई स्वाभाविक ध्वनि है जो अंतर में छिपी स्वतः बिना पूछे अशुभ कार्य करने का निषेध और शुभ कार्य करने की प्रेरणा देती रहती है। कोई बहुत बहुत गलत काम करता हो, है ना, संस्कारवश, उसके अंदर भी कभी कभी अच्छा करने की भाव आ जाते हैं। वो कहाँ से आ जाते हैं, है ना कहीं उसकी अपनी कॉन्शियंस अंदर से कहती है अच्छा करने के लिए, तो वह उसकी अंतर्ध्वनि है। इसके संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह सर्व परिचित है। इतनी बात अवश्य है कि किन्हीं व्यक्तियों में किन्हीं कार्य विशेषों के लिए यह बड़ी जोर से पुकारा करती है और किन्हीं व्यक्तियों में किन्हीं कार्य विशेषों के लिए इसकी आवाज बहुत धीमी होती है, संभवतः इतनी धीमी कि वह स्वयं भी उसे सुनने न पाए। आज का एक डाकू चोरी करने का निषेध करती हुई उस अंतर्ध्वनि को सुन नहीं पाता। क्या कहना चाह रहे हैं कि डाकू भी, आज भी डाकू के अंदर अंतर्ध्वनि आती है, लेकिन वो इतनी माइल्ड है कि उसकी जो आज चोरी करने की, डाका डालने की जो आवाज है कि चलो आज यहाँ जाकर डाका डालते हैं, उस आवाज के आगे वो जो ओरिजिनल उसकी अंतर्ध्वनि की आवाज थी वो कहीं दब गई, वो उसे सुन नहीं पाता। परंतु सोचिए जब उसने स्टार्ट किया होगा चोरी करना, डाका डालना, है ना, तब वो उसे बहुत जोर से सुन पा रहा था। इतने पर से यह नहीं कहा जा सकता कि आज उसकी अंतर्ध्वनि सर्वथा मर चुकी है। ये जो अंतर्ध्वनि होती है ये कभी मरती नहीं है। अचेत भले ही हो जाए, दब भले ही जाए, है ना, बहुत डीप हमने कहीं पर स्टोर में कोई चीज दबा दी हो, रख दी हो, उसको ये नहीं कह सकते कि वो हमारे पास है नहीं। कहाँ रख दी पता नहीं, है ना? तो वही चीज हमारे साथ हो रही है। आज भी अपने सहायक डाकुओं की संपत्ति पर हाथ डालने का साहस उसे नहीं है। आज के युग का एक विशेष आविष्कार उसके हृदय में दबी हुई उस अंतर्ध्वनि की किसी तेजहीन कणिका के अस्तित्व को दर्शा रहा है। एक बहुत एक लाई डिटेक्टर नाम का जो एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट है ना? आज भी लॉ में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें उसको यूज किया जाता है एक सॉलिड प्रूफ के नाम पर। क्यों? कि कोई मुंह से कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन उसकी कॉन्शियंस से कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन चल रही होती है, उस वाइब्रेशन, उस अंतर्ध्वनि को पकड़ा जा सकता है। समझ रहे हैं आप कितना लॉजिकली ये बात को समझाया जा रहा है ना? भारत में न सही पर इंग्लैंड की न्यायशालाओं में यह यंत्र काम में आ रहा है। कितना भी बड़े से बड़ा तथा सिद्ध हस्त
दोषी इस यंत्र पर हाथ रखकर अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करे तो इस यंत्र को धोखा नहीं दे सकता। उसकी कांपती हुई सुई यह बता ही देती है कि अब तक भी इसके हृदय में अपने दोष के प्रति कुछ कंपन पड़ा हुआ है, जो इसको बराबर धिक्कार रहा है। यह भले ही उसको सुनने ना पाए, पर इस यंत्र को वह स्पष्ट सुनाई दे रहा है। इस वक्तव्य व दृष्टांतों में से एक बड़ा सिद्धांत निकल रहा है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में एक स्वाभाविक अंतर्ध्वनि प्रति क्षण उठती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया? प्राणी, मनुष्य नहीं, प्राणी। हर प्राणी के अंदर एक अंतःकरण है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, है ना। उनके अंदर भी ये आवाज उठती है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, उनको भी दूसरे की मदद करके अच्छा लगता है। ठीक है ना। यह ध्वनि सदा उसे दोषों से हटाने का उपदेश देती है, दोष हो जाने पर उसे धिक्कारती है, कुछ भले कार्य करने के लिए उसे उत्साहित करती है, और ऐसा कोई कार्य हो जाने पर उसकी प्रशंसा करती है, कमर थपथपाती है। बात समझ में आ रही है? ये हैवी तो नहीं पड़ रहा है? किसी नहीं, भी बहुत अच्छा है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझा रहे हो। वेरी नाइस। किसी भी कार्य के प्रारंभ में इसकी आवाज ऊंची होती है, पर ज्यो ज्यो उस कार्य विशेष में अभ्यास बढ़ता जाता है, संस्कार बढ़ता रहता है, त्यों त्यों वह आवाज धीमी पड़ती जाती है और एक दिन कुछ अचेत सी होकर पड़ जाती है। आवाज के दबने का कारण है उसकी अवहेलना, यानी उसको इग्नोर करना। पुनः पुनः सचेत करती हुई इस आवाज को सुनते हुए भी जब मैं उसकी परवाह किए बिना कुछ अपनी मनमानी करता हूँ, तो एक प्रकार से उसकी अवहेलना करता हूँ, उसका अपमान करता हूँ, उसको ठुकरा देता हूँ। और यदि मैं बराबर उसका अपमान करता चला जाऊं, तो कहाँ तक और कब तक दे सकेगी वह मेरा साथ? आखिर धीमी पड़ते पड़ते अचेत हो जाएगी। इतना सौभाग्य अवश्य है कि वह अमर है। अवसर आने पर पाने पर पुनः सचेत होकर मुझे झंझोर डालती है ना। तभी अगर किसी ने अंगुलीमाल की कहानी सुनी हो, है ना, कितना बड़ा डाकू था, लेकिन एक गौतम बुद्ध के एक उपदेश से वह परिवर्तित हो गया। क्यों हो गया होगा? क्योंकि उसके अंदर की जो कॉन्शियस थी वो वापस से उठ खड़ी हुई, उसने उसको सुनना चालू कर दिया। उसने मन बना लिया कि अब मैं अपनी इस कॉन्शियस की आवाज ही सुनूंगा, अंतर्ध्वनि को ही सुनूंगा, है ना। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप के पीछे भी वही अंतर्ध्वनि होती है। किसी के कहने पर हम कभी पश्चाताप नहीं करते, जब तक कि हमारे अंदर से वो आवाज नहीं आ जाए कि मैंने कुछ गलत किया। जो किसी के कहने से पश्चाताप करते हैं ना, वो रियल पश्चाताप नहीं होता, है ना। वो वापस से उसी गलती को दोहराता चला जाएगा, जब तक कि हमारी वो कॉन्शियस, वो हमारी अंतर्ध्वनि वापस उठ ना जाए। ठीक। इस अंतर्ध्वनि को अंग्रेजी में कॉन्शियस कहा है। यह सदा प्राणी को हित की ओर ले जाने तथा अहित से हटाने का प्रयत्न करती है। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त एक दूसरी शक्ति भी है। अभी हमने जिसे बोला था ना, एंजल एंड डेविल। ठीक है। तो ये जो संस्कार हमारी हैबिट पड़ जाती है, वो क्या है? एक तरह से डेविल वॉइस है ना। जो हम कहते हैं ना, अरे कंफर्ट से बाहर कैसे आ सकते हैं, अच्छा ही नहीं लगेगा, ये क्या है? ये हमारी डेविल वॉइस। तो उस शक्ति को नाम क्या दिया? संस्कार। ठीक है। यह उस उपरोक्त अंतर्ध्वनि का शत्रु है। ये भी हमें समझने की जरूरत है। हम एक ही आवाज को सुने ऐसा नहीं। तो जो अच्छी गाइड कर रही है वो हमारा अंतर्ध्वनि, और जो हमें गलत रास्ते पर ले जाए वो हमारी डेविल की आवाज, अंतर्ध्वनि का शत्रु। ठीक है। इसकी आवाज सदा अंतर्ध्वनि आवाज के विरोध में उठा करती है। वह जिधर ले जाना चाहे, ये संस्कार उसके विपरीत दिशा में ही खींचने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक प्राणी के ये संस्कार उसके द्वारा ही स्वयं आगे पीछे बनाए जाते हैं। जिस प्रकार बचपन से धीरे धीरे चोरी का अभ्यास करते हुए आज वह डाकू बन गया,
है ना। हमारे इन्वायरमेंट से हम चाहे वो आदतें हमने बना ली हो, है ना, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो आदतें हम बना लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना अपनी अंतर्ध्वनि की आवाज को सुने, अंतर्ध्वनि की आवाज सुनकर भी हम आदतें बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किन की बात करी जा रही है? जब हम अंतर्ध्वनि को तो दबा देते हैं और बाहर में अपने कंफर्ट इंद्रिय विषयों के वशीभूत होकर जो आदतें बना लेते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक। जिस प्रकार बचपन से धीरे धीरे चोरी का अभ्यास करते हुए आज वह डाकू बन गया, जिस चोरी को करते हुए पहले वह डरता था, वही आज उसके लिए खेल है। कंपन के साथ प्रारंभ किया जाने वाला वह कार्य आज उसकी आदत बन चुका, एक संस्कार बन चुका। अंग्रेजी में इसका नाम इंस्टिंक्ट है, बस करना है, हैबिट भी कह सकते हैं। क्योंकि इसका प्रारंभ अंतर्ध्वनि की अवहेलना पूर्वक होता है, इसलिए उसका शत्रु बनकर रहता है और उसकी अवहेलना करने के लिए मुझे उकसाता रहता है। इसकी शक्ति यहाँ तक बढ़ जाती है कि फिर मैं अंतर्ध्वनि को सुनना भी पसंद नहीं करता। वैदिक कवियों ने इसी भाव को देवासुर संग्राम के अति सुंदर अलंकारिक रूप में चित्रित किया है, यानी एंजल एंड डेविल डिस्कशन, है ना। एक चीज कहती है करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, एक कहता है क्या करेंगे, हमें इतनी तकलीफ उठाकर दूसरे के लिए कुछ करने जाना, छोड़ो, है ना। ये दो शक्तियां प्रत्येक प्राणी में पाई जा रही हैं। इनमें से एक शांति पथ प्रदर्शक है और एक इच्छा तथा चिंता पथ प्रदर्शक। एक स्वाभाविक है तो दूसरी कृत्रिम, एक अमर है तो एक विनाशी। क्योंकि प्राणियों के ये संस्कार तो बदलते हुए देखे जाते हैं, पर अंतर्ध्वनि नहीं। इसलिए यही वह सहायक साथी है जो सदा तेरा साथ देगा, इसका आश्रय लेकर चलना। आज तक संस्कार को साथ लेता और अंतर्ध्वनि की अवहेलना करता चला आया, इसी कारण दुखी व अशांत बना हुआ है। अब औषधि बदल देनी होगी, क्रम को उल्टा कर देना होगा। अंतर्ध्वनि का आश्रय लेकर संस्कार की अवहेलना करते चलना होगा, इसके विरुद्ध सत्याग्रह करना होगा। जो यह कहे उसे स्वीकार न करना होगा। किसको छोड़ना है? संस्कार को, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, है ना। जो मुनि बनते हैं वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही बनते हैं। इस प्रकार अवहेलना को सहन करने में असमर्थ ये संस्कार तेरा देश छोड़कर सदा के लिए विदा हो जाएंगे। रह जाएगी वह अमर अंतर्ध्वनि अकेली, जिसके साथ शांति पथ पर ही चलता रहेगा तू, विचलित ना होने पाएगा तू। परंतु उस अंतर्ध्वनि को सुनकर उसका ठीक ठीक अर्थ लगाना प्रत्येक का काम नहीं, उसके लिए कुछ विवेक चाहिए, जिसके बिना कि वह अंतर्ध्वनि व संस्कार, इन दोनों की आवाजों व प्रेरणाओं में ठीक ठीक भेद नहीं होता। कभी कभी उनका अर्थ ठीक भी लगा लेता है और कभी गलती भी खा जाता है। अर्थात अंतर्ध्वनि की आवाज को मान बैठता है संस्कार की, और संस्कार की आवाज को मान बैठता है अंतर्ध्वनि की। कभी कभी ठीक ठीक जान लेने पर भी संस्कार के प्राबल्य के कारण, उसके डोमिनेंस के कारण अंतर्ध्वनि का अर्थ जबरदस्ती घुमा डालता है और इस प्रकार सर्वथा हित से वंचित ही रहता है। इस विवेक को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष सामग्री चाहिए, वह ही बड़े विस्तार के साथ अगले प्रकरण में चलेगी। जरा धीरज धरकर ध्यान पूर्वक सुनना। संभवतः कई महीनों तक बराबर सुनना पड़े, नहीं तो ना इधर के रहोगे ना उधर के। मतलब कि अपना कल्याण करना है तो पेशेंस रखकर सुनना होगा, ठीक है ना। 380 पेजेस मानकर चलिए, है ना। तो महीनों सुनना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको डराने के लिए कहा जा रहा हो। अब हो सकता है कुछ लोग कहें अरे बाप रे, महीने कैसे टिकेंगे, हमें तो कुछ शॉर्टकट बता देते तो अच्छा रहता, हमने तो सोचा था बहुत इजी होगा और जल्दी से खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं। किसकी बात चल रही है? आप सोचिए, अनंत काल से जो संसार में हम भटकते आ रहे हैं, अब उस एक कहते हैं ना उसको,
उस क्रम को तोड़ने की बात चल रही है, अनंत काल से जो चलता आ रहा है उस क्रम को तोड़ने की बात चल रही है। तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन ये मेहनत कब तक है? सिर्फ समझने मात्र की। आप ये मत समझिए कि यहाँ पर कुछ उपवास करने को कहा जाएगा या कुछ छोड़ने की बात की जाएगी, नहीं। सिर्फ समझना है, श्रद्धा को, सच्ची श्रद्धा को अंदर में जगाना है। सोचिए आपका कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो गया, समझने से, थोड़ा सा पेशेंटली सुनने समझने से, तो आप मानिए आपका वो अनंत काल का क्रम टूट जाए। इतनी बड़ी घटना आपके जीवन में घटित हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा? बहुत सौभाग्य का दिन है। ठीक है ना? उस अपेक्षा से सौभाग्य है। अब माने तो बहुत अच्छी बात है और नहीं माने तो हो सकता है किसी को बात लगे कि अरे क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो हम कहीं घूम आते, कुछ और काम कर लेते, है ना? लेकिन नहीं, बाकी सारे काम तो हमने अनंतों बार कर रखे हैं, लेकिन अपने आप को समझने का जो पुरुषार्थ है वो नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना और अपने ऊपर हर चीज को, ईच एंड एवरी सेशन को अपने ऊपर अप्लाई करके देखना। ठीक है ना? करेंगे सब लोग? आई एम अज्यूमिंग कि हाँ, सभी तभी जुड़े हैं यहाँ पर जिन्होंने करने हाँ, का मन बनाया हाँ, मैं तो करूंगी। है ना? सभी करेंगे और इसी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलेंगे, है ना? ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना हो, पूछना हो तो फील फ्री। आपने शांति का 4 प्रकार बताए थे ने, तो एक खुद के लिए, फिर फैमिली के लिए, પછી तीसरा कौन था? तीसरा निस्वार्थ, कम्युनिटी के लिए, समाज सेवा। और निस्वार्थ, और चौथा आत्मा शांति के लिए, राइट? बिल्कुल। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। चलिए, जिनवानी स्तुति। बस एक बात और, मैंने शायद मेरी फर्स्ट क्लास से पहले अटेंड नहीं की, तो पहले की क्लासेस को कोई रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग है। आप कौन से ग्रुप से जुड़े हैं? वीकेंड वाले ग्रुप से या प्रामाणिक? मैं शायद मैंने रजिस्ट्रेशन तो डाला था, पर कोई ग्रुप में ऐड नहीं हूँ मैं। ओ ओके। आज आपने कहाँ से ज्वाइन किया फिर? मुझे ये आपकी आवाज चली गई। शायद उनका लिंक ही टूट गया। तो ठीक है, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग फॉर श्योर। ठीक है, चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। मॉमडम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।